नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अंदर कुछ बुरी आदतें हैं जो छूटती दिखलाई नहीं पड़ती। और वैसे भी जो व्यक्ति जीवन की संध्या में पहुंच गया हो, माफ करिए रात्रि में पहुंच गया हो, 75 का होने वाला हो, उसकी आदतें अब कहां से छूटेंगी? बुरी आदतें याद कीजिए 14 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले चुनाव प्रचार में उन्होंने कौन कौन से वादे हमसे किए थे। विकास के वादे, भ्रष्टाचार का विरोध, परिवारवाद का विरोध, न्यू इंडिया की बातें। उनके सपनों में हमने अपना सपना देख लिया था जो कभी पूरा नहीं हो सका। ना गाड़ी मिली, ना बंगला मिला, ना बीवी मिली, ना खूबसूरत बच्चे। और विदेश यात्राएं हम कर कहां से पाते? 10,000 रुपये में विदेश यात्राएं होती हैं, देश यात्रा भी नहीं हो सकती, तीर्थाटन भी नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री बातें बनाने में बड़े माहिर हैं। एक्रोनिम्स में कभी बातें किया करते थे, A² + B²। स्क्वायर करे तो A + B इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? गलती से। अलजेब्रा का यह समीकरण किसी भी भारतीय की आज तक समझ में नहीं आया सिवाय अंधभक्तों के। और गणितज्ञ मैथमेटिशियन इसे कहां से समझ पाते? दुनिया के मैथमेटिशियन इसे हल करते करते विदा हो गए, दुनिया से अलविदा हो गए। तो प्रधानमंत्री जो देते हैं उसे हम संभाल नहीं पाते। कैसे संभाल पाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय बातों के, सिवाय झूठे सपनों के। तो प्रधानमंत्री ने 10 साल का सफर तय कर लिया, तीसरी टर्म में वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अभी भी वो कोशिशें कर रहे हैं कि अपनी कुर्सी को इतना मजबूत कर लें कि जब तक उनमें सांसें हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने रहें, भले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत घोड़े खोल लें उन्हें हटवाने के। और अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी CGI DY चंद्रचूड़ जी के घर पूजा करने के लिए पहुंच जाते हैं। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। उनके पूरे परिवार के साथ मराठी परिधानों में पूजा करवाते हैं, गणेश जी की आरती करवाते हैं। पहले से ही हमारा लोकतंत्र खतरे में था, जुडिशरी खतरे में थी, जुडिशरी संदेह के घेरे में थी। उसके बावजूद प्रधानमंत्री से रहा नहीं गया और वो CGI के घर पहुंच गए। प्रधानमंत्री को बुलाया गया था, वो लाए गए थे, उन्हें निमंत्रण गया था। इसकी तहकीकात कौन करेगा? या तो CGI साहब बताएं, या प्रधानमंत्री, या उनका ऑफिस। हमने देखा है हमारे देश में तमाम जजेस पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके हैं। रंजन गोगोई हों, उसके बाद हाईकोर्ट का फिलहाल में मामला एक जस्टिस ने बीजेपी ज्वाइन की थी, जो लगातार TMC का विरोध करता रहा, ऐसे फैसले देता रहा जो TMC के पूरी तरह से विरोध में जाते थे, बायस्ड फैसले। अरुण मिश्रा का एग्जाम्पल हमारे सामने है। और तमाम नाम हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। अभी हरियाणा में जो एक जेलर हुआ करता था, सुनील सांगवान, जिसने राम रहीम को 6 बार पैरोल दी, वो भी हरियाणा में कहीं से चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी ज्वाइन की है। तो हमारे देश में वैसे ही जुडिशरी का, राजनीति का, समाज का भट्टा बैठा जा रहा है। जिस तरह की बातें ब्रजभूषण शरण सिंह विनेश फोगाट के लिए कर रहा है, शर्मनाक बातें। उसके बाद हमें कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब
हम न्याय दे पाएंगे? तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। सीजीआई को चाहिए था कि प्रधानमंत्री को दरवाजे से ही विदा कर देते, कह देते कि यार मेरे करियर को क्यों खराब कर रही हो, तुम्हारा करियर बचा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह की बातों को कहां मानते हैं। एक बार किसी के घर में पहुंच जाते हैं तो अंदर घुस करके ही दम लेते हैं, पूजा घर में पहुंच जाते हैं और सीजीआई और उनके परिवार के साथ गणेश आरती करवाते हैं। जिस तरह के परिधानों में प्रधानमंत्री नजर आए, मराठी परिधानों में, पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री वहां गए थे। सवाल यह है कि हम आज कहां खड़े हैं, संविधान कहां खड़ा है। ये ऐसी पहली एकमात्र घटना है जब देश का कोई प्रधानमंत्री सीजीआई के घर पहुंचा हो। सब जानते हैं प्रधानमंत्री किसी के घर नहीं जाते और उनके घर पर कोई फटक नहीं सकता जब तक प्रधानमंत्री अनुमति ना दें। उनके बहन भाई, उनके परिवारी जन ये हमें बताते रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी को घर आने की अनुमति नहीं देते। हमने देखा है कुछ मोरों को, कुछ पक्षियों को उनके आसपास घूमते हुए। तो प्रधानमंत्री एकला चलो की नीति राजनीति में चलते हैं, समाज में चलते हैं। वो खुद की सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, मगर उन्होंने अब जुडिशरी को खतरे में डाल दिया है सीजीआई के घर पहुंच करके। दोस्तों, बहुत सारी बातें इस समय सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। जो मेरे सीनियर पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया पर अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर इस तरह की चर्चा है कि सीजीआई के घर प्रधानमंत्री ने कौन सी खिचड़ी पकाई। नमस्कार।